बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज 14 जनवरी है। लोग पूछ रहे थे पिछले लाइव स्ट्रीम में कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। आप लोगों के रिमार्क्स पढ़ के मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, मुझे खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। गेम चेंजर मेजर अभी अब अमेजोनियन ब्रदर ने लिखा है, तो और हार्ट्स एंड मोहब्बतें आपकी। अब बंदा इस तरह के कमेंट्स पढ़ के मुस्कुराएगा ही ना, रोना थोड़ी है। हिम्मत है आप लोग जो मेरी बताते हैं वो देख के, जाहिर बात है कि बंदा जो है सो स्वीट पिक्चर आप लिख रहे हैं। आई लव यू फ्रॉम ग्रीस अब्बास लिख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सलाम लिख रहे हैं। लव यू सर शहबाज अफरीदी कह रहे हैं लव यू टू शहबाज एंड ऑल ऑफ यू गाइस। आई लव यू आदिल राजा। और ये हार्ट्स और ये मैसेजेस, इसके बाद फिर आप कहते हैं हंस क्यों रहे हो, तो फिर बंदा हंसता ही है ना यार। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप लोगों का। अच्छा, पहले मैं खबरें आता हूँ। असल खबरें तो मैं आपको पिछले लाइव वीलॉग में दे चुका हूँ। खामोश मुजाहिदों की जो असल खबरें थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। कुछ चीजें मैंने आपको कहा था कि मैं रात वाले लाइव वीलॉग में आपको समझाऊंगा। आप लोगों के बड़े इंतहाई खूबसूरत मैसेजेस जो हैं मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, और इस वजह से मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह खैर। आप लोगों को अल्लाह ताला जजाए खैर दे इन मोहब्बतों का, इस सपोर्ट का। अजीजा ने मन डर्टी हैरी जो है, आपको पता है डीजीसी जो है इंटरनल विंग का, मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में कि जीएचक्यू का इस वक्त जो है वो किबला चेंज हो गया है। वो हालात को ठीक करना चाहते हैं, आर्मी की रेपुटेशन को ठीक करना चाहते हैं। और अपारा जो है वो लटक रहा है शहबाज शरीफ के साथ। वो कहता है नहीं, बाजवाई बाकियात के साथ वो अपने सर्वाइवल की डायनासोर्स जो है वो जंग लड़ रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है इस तरह बाज नहीं आना। और ये को पहली दफा नहीं है इस तरह का झगड़ा फड्डा चल रहा है। जीएचक्यू और अपारा का जो फड्डा है, जीएस ब्रांच का, जनरल स्टाफ ब्रांच और का फड्डा इसको कहते हैं अपारा के साथ, ये पहले भी तारीख में कई दफा हुए हैं और हमेशा जनरल स्टाफ ब्रांच ही जीतती है। लेकिन यहाँ पे जनरल स्टाफ ब्रांच को काफी मुश्किलात का सामना है। पहले तो सबसे बड़ा मसला ये कि चाचों का मसला है, ओटीएस ग्रुप जो है उसका मसला है। वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स उनको जानबूझ के, एक तो पहले ही होता है कि हम पीएमए के नहीं है, ऊपर से उनको सारी सर्विस के दरमियान मुसलसल जो है वो ये हाथ दहानी कराई जाती है कि तुम ओटीएस के हो। अक्सर औकात उनके जो कोर्समेट्स होते हैं उनकी हरकतों की वजह से ही वो जो है उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जो जाहिर बात है ग्रो इन करियर कर रहा है वो तो हर लिहाज से काबिल और लायक है ना। जिस तरह अभी सीजीएस बैठे हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, कोर कमांडर पिंडी बैठे हुए हैं, ये तो लायक लोग हैं तो वहां तक पहुंचे। लेकिन इनको अपने कोर्समेट्स की हरकतों की वजह से, इनकी कमियों कोताहियों की वजह से, उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। और ये हमेशा ऑन द डिफेंसिव रहते हैं ज्यादातर। इनका चाचों का ये बहुत बड़ा मसला है कि ये डिफेंसेस पे रहते हैं, अपने आप को अपनी कमांड को जो है ये इन्फोर्स नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरह कोई पीएमए का जर्नैल होगा उसको डर ही नहीं होता। वो ऑर्डर देता है, कहता है डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। नहीं तो तुम्हारी ऐसी दी तैसी। नहीं तो सीधा आपके पास कागज कलम है, आप यहाँ पे यूज करें। सीधा एमएस ब्रांच को फोन उठाएं, उसको कहें निकालो इसकी पोस्टिंग, इसकी ऐसी की तैसी। बाद में देखते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ लटक के देख ले, बच सकता है तो बचे। पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दें आप पोस्टिंग ऑर्डर से ही आधी बदमाशी खत्म हो जाती है वहीं के ऊपर। ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है जनरल स्टाफ ब्रांच के पास जो है करने के लिए। जीएचक्यू के अंदर सब कुछ ही तो जीएचक्यू के अंदर है। और इस वजह से नहीं, मुझको को मैं नहीं हाथ मारता यार। मेरी वालदा कहती है तकब्बर के अंदर आ जाता है, तो इसलिए ये काम नहीं करना। थोड़ी सी सिर्फ सीधी कर लेता हूँ। एक मुछ नर होती है, एक मादा होती है। नर मादा कभी बराबर नहीं होती। बराबर मैं कर रहा हूँ, तकब्बर नहीं कर रहा। अल्लाह मुझे माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अभी आई लव यू टू गाइस। अभी जो है वो डर्टी हैरी किस वजह से फिर भी बचा हुआ क्यों चल रहा है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि डर्टी हैरी जो है, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, तो ये डर्टी हैरी जो है मेजर जनरल फैसल नसीर, इनका सेक्टर कमांडर सिंध में था, कराची में ये था। तो उस वक्त इसने इनके साथ काफी करीबी तल्लुकात जो है वो इस्तेमाल कर लिए थे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग कर चुका हूँ काफी अरसे पहले, वो आप ढूंढ लीजिएगा, लाइव वीलॉग्स के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, उस ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए डर्टी हैरी जो है वो डीजीआई को, जनरल नदीम अंजम को बाईपास करके बराह रास्त हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है। अब जिस तरह सिंध के अंदर आपको मैंने बताया कि फड्डा बना है कि ताजर गए हैं, बरादरी सिंध कराची के अंदर गई है, उन्होंने कहा जी एमक्यूएम वाले बदमाशी कर रहे हैं, आईएसआई वाले इनको दोबारा खड़ा कर रहे हैं, ब्रिगेडियर एजाज की पार्टी, तो ये हमारे साथ दोबारा बोरीबंद सिस्टम चलाना चाहते हैं, पुराना पाकिस्तान पुराना कराची चलाना चाहते हैं, जहां पे बोरीबंद लाशें आती थी, ये धमकियां देना शुरू हो गए हैं। तो जो है डीजी रेंजर सिंध ने फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रब्ता किया, तुमने कहा कोई नहीं, तुम करो जो तुमने करना है। तो उनकी वहां पे एक चपले शुरू हो गई, एक शदीद तनाव शुरू हो गया। आईएसआई
इंटरनल विंग के साथ। लेकिन डीजीसी जो है, डीजी इंटरनल विंग जो है मेजर फैसल नसीर, क्योंकि उसका बराह रास्त तल्लक है आर्मी चीफ से, एक वो आर्मी चीफ को बराह रास्त रिपोर्टिंग करता है, एक वो लंदन में बराह रास्त रिपोर्टिंग करता है, एक वो कराची में बराह रास्त रिपोर्टिंग करता है। अब आर्मी चीफ की बराह रास्त रिपोर्टिंग जो है उसकी वजह से वो फायदा उठा रहा है सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पे फिर दोबारा चाचों का प्रॉब्लम आ जाता है कि ये अपने आप को इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। सीजीएस हो जाए, उनको यही फिक्र लगी रहती है कि मेरा नाम ना आ जाए, मेरे गलत तस्वीर ना लग जाए। इनको तो यहाँ भी गलत तस्वीर का भी इनका पीआरओ फोनों पे मिन्नतें कर रहा था लोगों का कि यार ये तस्वीर उतार दो, यार ये काम कर दो। इनको छोटी छोटी चीजों के ऊपर डर लगा हुआ है। डिफेंसिव के ऊपर बेचारों ने सारी जिंदगी सारा कैरियर गुजारा है, डर डर के गुजारा है, डर डर के खेला है, तो अभी भी उसी तरह बहुत शदीद मोहताज डर डर के खेल रहे हैं। हालांकि डर डर के खेलने के टाइम उनका गुजर गया। अभी आप सर 3 स्टार 4 स्टार हो, किसी के बाप की जरूरत नहीं है आपके ऑर्डर के खिलाफ कोई काम करके दिखा दे। और डर्टी हैरी को जो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो बराह रास्त अपने अंडर किया हुआ है, अपने अंडर द ब्रावो किया हुआ है, प्लीज डोंट डू दिस सर, क्योंकि इसके वजह से जो है मामलात मजीद खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि डर्टी हैरी ने अभी इलेक्शन रिगिंग का बाकायदा तौर के ऊपर प्लान बनाया हुआ है जिसके तहत एमकेएम की यूनिफिकेशन हो रही है, उसको आपने नहीं रोका। अभी भी आप जो है चिड़ियाघर के बंदर फेल हो गए हैं उल्टी कलाबाजियों के बावजूद भी, लेकिन फिर भी वो जनूबी पंजाब की नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी फेल होंगे। आप देख लेंगे जिस तरह इमरान खान ने वायन को शिकस्त दी है, उधर भी एक जनूबी पंजाब की नई पार्टी भी नहीं बना चाहेंगे। सेंट्रल पंजाब में आप कहते हैं डर्टी हैरी लाहौर में डायरेक्ट लंदन में रिपोर्ट करता है, और सेंट्रल पंजाब में आप कह रहे हो कि जी नून लीग को ज्वाइन करो। भाई नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया जब तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो, डर्टी हैरी वहीं पे इनकार कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। तो आगे यार ये बात किस तरह चलेगी? कोई अकल को हाथ मारो, ये तुम्हारे प्लान आगे भी नहीं चलने वाले। फिर आप साफियों के साथ उनको उठवा के अभी ये तो कम से कम आपने करना शुरू कर दिया नए चीफ के आने के बाद, उनके कहने के बाद कि अभी आप एफआईए को आगे रखते हैं, अपने बगल बच्चा आपने एफआईए को बनाया हुआ है, ठीक है। अभी एफआईए के जो को आपने बगल बच्चा बना के जो आप ये हरकतें कर रहे हैं वो भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि एफआईए वाले जो है वो कानून कायदे से हट के चल नहीं सकते। वो आपकी बातों के ऊपर लोगों को उठा के जाली पर्चे करके उठा के तो ले जाते हैं, लेकिन उनके साथ नंगा करके उनकी वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि इन लोगों का तो एहतसाब होना है। आपके अफसरान की तरह इन्होंने भागना थोड़ी है। इन्होंने अपने गलत नाम कवर नेम थोड़ी बताए में, ये तो अपने असल नामों के साथ बताते हैं। और अजीजा नेमन ये इनके प्लान फेल करने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि ये जो आईएसआई इंटरनल विंग है ये टोटल अपनी दहशत के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने दहशत बनाई हुई है, ग्राउंड पे कख भी नहीं है। ये 4 डाले लेके और 6 बंदे लेके एक अकेले बंदे को आगे तो ये खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके आगे बंदे अगर खड़े हो जाए, 4 की जगह 6 भी बंदे खड़े हो जाएं, या 4 के आगे 4 भी अगर खड़े हो जाएं, वेपन पाकिस्तान में हर किसी के पास है। अगर कोई इनको सीधा हो जाए, खुदा न खासा ऑथराइज वेपन के थ्रू ही अगर कोई गार्ड सीधे हो जाए, जिस तरह मेरे गार्ड इनको दूसरी दफा जब ये आए थे तो सीधे हो गए थे, तो ये मुझे रोक भी नहीं सके, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया था इनके चंगुल, इनके शिकंजे से मैं निकल गया था। इनके आगे जो बंदा सीधा हो जाता है, इनकी जरूरत नहीं है कि कुछ कर सके। ये टोटल दहशत के ऊपर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर अपने खौफ बैठा के ये आपको करते हैं, ये आपको काबू करने की कोशिश करते हैं। आपके फोन रिकॉर्ड सीडीआर निकालते हैं, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसको कहते हैं असि तेरी बीवी नु दस देवांगे, तेरे सोहरे नु दस देवांगे, उस तरह ब्लैकमेल करते हैं। किसी की वीडियो बना लेते हैं, किसी की ऑडियो बना लेते हैं, आपकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भी आप काबू नहीं आ रहे तो बदमाशी मैक्सिमम क्या करते हैं कि जी आ जाएंगे, आपको उठाने के लिए आ जाएंगे। और कोई भी आगे इनके सीधा हो जाए, अभी ये सिंध में रेंजर्स की मदद मांगते हैं, बलूचिस्तान में एफसी की मदद मांगते हैं, केपी में एफसी की मदद मांगते हैं, और पंजाब में भी रेंजर की मदद मांगते हैं। लेकिन अगर इनको कोई भी सीधा हो जाए तो इनकी जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े लोग इनको सीधे हुए हैं तो इनको लाले पड़ गए अपनी जान बचाने के, ये फिर मिन्नत तबलों के ऊपर उतराते हैं। आपको पता है अपना थूका चाटते हैं ये लोग, इनकी औकात इतनी है सिर्फ, इसके अंदर आप किसी को आपको शक नहीं होना चाहिए। ये डर्टी हैरी जो अपने गार्ड्स को कहता है कि मैंने तस्वीर नहीं खींचनी, किसी दिन आके दिखाया ना आवाम के अंदर, लाहौर के अंदर तू फिरदा है ना, लाहौर दा है ना तू, जड़िया पिंडी के अंदर है ना, पिंडी के अंदर जो पिंडी या लाहौर के अंदर आओ ना, जरा गार्ड्स के बगैर निकल के दिखाओ ना जरा साइड पे। भाई इनकी औकात सिरे से है ही कुछ नहीं, इनकी जड़ें नहीं है अवाम के अंदर। ये डरपोक किस्म के लोग हैं, इनके अफसर भी ये बदमाशी करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह के करप्ट पुलिस वालों को ये जो है दबा लेते हैं, करप्ट एफआईए वालों को दबा लेते हैं, उनको ब्लैकमेल करके ये आगे लगा लेते हैं। लीगल हैसियत इनकी सिरे से है ही कोई नहीं। लीगलिटी के ऊपर अगर बात आ जाए तो आईएसआई इंटरनल विंग का कोई वजूद सिरे से होना ही नहीं चाहिए इस बदमाशी का। और जो इनका पाकिस्तान में सीधा हो जाता है, मैं मिसाल आपके सामने हूं, जो इनको सीधा हो जाता है इनकी जरूरत नहीं होती, मजाल नहीं होती सिवाय फप्पे कुटने वाली जनानियों वाली हरकतें करने के, कि किसी की बहन घर भिजवा देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं,
किसी के खिलाफ प्रोपागेंडा कर लेते हैं, कान लोगों के भरते हैं। और ये क्यों ये लफाफी इनके काबू आते हैं, साफिन को काबू आते हैं, किसका किससे मैरिटल अफेयर है? अगर मुझे पता है तो इनको भी पता है, जाहिर बात है। हरामखोरों और मारखोरों का मुकाबला, मारखोरों ने मुझे भी बताया हुआ है, मैं आपको बताने लग जाऊं किससे किसका अफेयर है। वीडियोस हार्ड ड्राइव सारी की सारी पहुंच गई हैं, मारखोरों ने भेज दी हैं पूरी दुनिया में चंद चीदा लोगों को। वो वीडियोस अगर यहाँ पे रिलीज हो जाएं तो पाकिस्तान, इनकी कोई इज्जत औकात बचेगी नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। ये कहते हैं ना कि 4 को रो रहे हैं, 10 की है वीडियो यहाँ पे तो पड़ी हुई। ये इस बात को छोड़े, मैं कहता हूँ कि लेट्स टॉक कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव हरकत की तरफ जाएं। अभी इमरान खान साहब ने इनको माफी देने के जो है वो ऐलान तो कर दिया है कि ये माने माने क्या खान साहब, ये आपके पैर ही पड़ेंगे अभी। ये तो मतलब के पुत्र हैं, ये तो अपना थूका चाटने के आदी हैं, ये आपके पैर ही पड़ेंगे। अब अरशद शरीफ शहीद के केस में क्या करेंगे? कसास देंगे? कसास देंगे तो क्या कसास कबूल होगा अरशद शरीफ शहीद के खानदान को? ये देखना जो है वो बहुत जरूरी है कि, क्योंकि किया तो इन्होंने ही है। वीडियोस अरशद शरीफ शहीद की यहाँ पे सिर्फ तस्नीम शाह को नहीं दिखाई गई, पाकिस्तान में भी साफियों ने देख ली हैं। और साफियों को वीडियोस दिखा के डराया गया है कि तुम्हारा ये हाल करेंगे। मेरे खिलाफ भी उन साफियों से वीडियोस बनवाई गई हैं, मार के कुट के। मुझे उन साफियों ने खुद बताया, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं प्रूव करने के लिए। उनको कहा गया अनफॉलो करो आदिल राजा को। और इस तरह की बेतहाशा यही हरकतें आप कर सकते हैं, चूड़ों वाली हरकतें, शदीद जो है घटिया किस्म की थर्ड क्लास लोगों वाली हरकतें। क्योंकि आप लोग हैं ही, बेसिकली आप लोग हैं क्या? आप लोग हैं चिड़ियाघर के बंदर जिस तरह होते हैं, बंदर फिर भी मोतबर है। यू आर रैट्स, दैट्स व्हाट यू आर। आप लोग डरपोक, डरे हुए, गंदे लोग हैं जो गंदी हरकतों के जरिए ही जो है वो अपना काम करना जानते हैं। आप तो असल, आप में तो अवाम के सामने मुंह के आगे आके कुछ करने की जुर्रत है ही नहीं, कुछ कर आप सकते ही नहीं है। क्योंकि आप लोग जो है वो लीगल तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है? आप लोगों के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। जो कुछ भी आप करते हैं, आपसे बेहतर अगर एक पुलिस का कांस्टेबल के हाथ में अगर वारंट है ना, तो उसके पास आपसे ज्यादा ताकत है। आईएसआई के किसी भी सेक्टर कमांडर से ज्यादा ताकत एक पुलिस के कांस्टेबल के पास होती है अगर उसके हाथ में वारंट है। और अगर जाली वारंट जो आप लोग ये जाली केसेस करप्ट पुलिस वालों से करवाते हैं, वो 4 दिन आपके अपने जजेस भी नहीं आपको बचा सकते। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन आप जो है वो जेलों में लोगों को रख लेते हैं। आपका मैक्सिमम ये है कि आप लोगों की फियर्स के ऊपर प्ले करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, खासतौर पे चाचों के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और चाचे इसीलिए मुश्किल के अंदर हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई उनके पास है क्या, आ क्या गया है, ताकत क्या आ गई है। जियाउल हक के बारे में लोग कहते हैं ओटीएस का, भाई वो ओटीएस मऊ का था, पीएम पाकिस्तान बनने से पहले वाला, उस वक्त था ही ओटीएस, उस वक्त कोई पीएमए शीएमए नहीं था, ठीक है ना? तो लोगों को कोई शक शुबे बहुत ज्यादा है, लोगों को अपना आपको मैं क्लैरिफाई कर लूं। अब बात यह है कि डर्टी हैरी जो है ये बराह रास्त अभी इलेक्शन इंजीनियरिंग करने का अभी भी प्लान कर रहा है, और इसको फिर बराह रास्त आर्मी चीफ से राब्ते के अंदर है। तो फिर इसका मतलब तो यही लिया जाएगा ना कि जी अब, और दूसरा ये कहते हैं कि खबरें आपको सिर्फ इस्लामाबाद में लीक है, तो कराची की भी मैंने आपको खबरें दे दी हैं। सुबह से थलथली मची हुई है। लोग कहते हैं कि जी ये डीजी के पास इतना टाइम नहीं होता, डीजी के आवासों के ऊपर सवार है। डीजी जो प्लान बनाता है वो सारे से सारा खामोश मुजाहिद पहले मेरे थ्रू दे देते हैं, तो भाई मेरा फिर ट्विटर प्रोफाइल भी वो देखता है, फेक प्रोफाइल से डीजीआई भी देखता है, बाकी एजेंसी वाले भी देखते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये अभी जो हरकतें कर रहे हैं, ये भी पहले जो इनकी तमाम हरकतें फेल हुई हैं उसी तरह ये भी फेल होंगी। अरशद शरीफ शहीद के मामले के अंदर हम तो इनको माफ नहीं करेंगे, लेकिन अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के ऊपर जाके अभी मिन्नत तरला करके, अगर मैंने सुना उड़ती उड़ती लंगरगाह की खबर है कि वो कसास की तरफ ये जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गले से इनके उतर नहीं रहा, ये हलक में फंस गया है काम। अभी एक इनसे ये करके फंस गया है। अरशद शरीफ शहीद की जो वीडियोस लोग दिखाते रहे हैं, लोगों को ये दिखाते रहे हैं। और यहाँ पे लंदन में भी तस्नीम शाह ने बताया कि मैंने भी वीडियो देखी, यहाँ पे जो है उसने नाम भी इंतहाई वाज़ेह तौर के ऊपर लिए हैं यहाँ पे लोगों के, जो अपने आप को बहुत बड़ा तलियर समझते हैं, उनके सबके नाम सामने आए हुए हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। नवाज शरीफ साहब बकरी हो गए, हम लगता है वापस जाने से इनकारी हो गए हैं। वो कहते नहीं जी पार्टी, हालांकि पार्टी कह रही है कि वापस आए। इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने सहाफी जो हैं, वो मंसूर साहब की मैं बात सुन रहा था, मंसूर अली खान की, जिस तरह वो इनकी टेकन टेकन कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ये तो हालातों वाकयात जो इनके बने हुए हैं, वो इन्होंने अपनी कब्र खुद खो दी है। और सिर्फ किस लिए कि शहबाज शरीफ को एनआरओ चाहिए था और हमजा को एनआरओ चाहिए था। मिल गया एनआरओ आपको, आपने जो करना था कर लिया। अभी आगे जो होगा उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। आखिर में मैं सिर्फ आप लोगों का जो है वो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर ज्यादातर तो कराची जिंदाबाद, लव यू फ्रॉम हांगकांग, बहुत शुक्रिया आदिल राजा मी, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर। यार ख्वातीन बैठी होती हैं, छोड़े, सी से बहुत कुछ बनता है, सी से चे भी बनता है, यू नो।
तो आप जो मर्जी बना लें, ये इनको इस्तेमाल करके फिर सी की तरह ही फेंकेंगे। और आप लोगों की इतनी ज्यादा मोहब्बतें, एलेबोरेट करें जी, हुआ क्या ब्रिगेडियर हबीब ऑफ आईएसआई कराची के साथ। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपके साथ ये भी एलेबोरेट करेंगे जी कि क्या हुआ। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में जो कुछ आईएसआई कराची के अंदर हो रहा है वो मैं डिटेल्स आपको दे चुका हूँ। पिछला वीलॉग सुबह वाला देख लें, आपको जो असल खबरें वो वहां पे भी पता चल जाएंगे। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल बनता है ओटीएस से यार, जो आप पूछ रहे हैं, सी फॉर कैट ऑफ कोर्स। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। कराची में इलेक्शन जो है वो ये अभी डिले कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको पता है आखिरी आखिरी कसीटियां मार रहे हैं तो इसी किस्म के लोग ना, ढीठ किस्म के लोग हैं ये। इनको पता है अभी हमारा चांस खत्म हो गया, अभी हमने यहाँ से, इन्होंने पाकिस्तान से भाग जाना है लोगों ने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो अभी ये आखिरी अभी तैयारी कर रहे हैं कि भागने से पहले पहले जितनी घसीटी मार सकते हैं वो घसीटी मार लें। सिर्फ ये घसीटियां मार रहे हैं आखिरी। जी क्वेश्चन कर ले, मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपने कहा है वो क्वेश्चन, अपारा जी हेडक्वार्टर आईएसआई है इस्लामाबाद का, इसको अपारा कहते हैं जी। फैज हमीद की अकाउंटेबिलिटी का क्या बना यहाँ पे? जनरल फैज हमीद ने जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले हैं उनकी भी फाइलें रखी होंगी सिर्फ अपनी धड़ी है उनकी, अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है। आर्मी चीफ कोशिश पूरी कर रहे हैं जी, मैं उनको कवर्ड नहीं कहूंगा, उनको टाइम चाहिए होता है यार। आर्मी चीफ को 5-6 महीने चाहिए होते हैं, बहरहाल उनको अभी टाइम है। 2-3 महीने 4 महीने बाद वो अपने एलिमेंट में आएंगे तो उनको पता चलेगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होंगे। डर्टी हैरी प्लान कर रहा है इलेक्शन इंजीनियरिंग की, जो उसका काम है, जो हिस्टोरिकली आईएसआई इंटरनल विंग का मैंडेट रहा है, वही वो करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को ये इलेक्शन नहीं लड़ना होगा, ये जंग लड़नी होगी। ये जंग की तरह इस इलेक्शन को लड़ना होगा, इलेक्शन में मुकाबला नहीं करना, जंग लड़नी होगी। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जाहिर बात है। बहुत शुक्रिया जी, मुझे पता है जी, मेरी वालदा इज वेरी प्राउड ऑफ मी। जनरल रानी सईदा कलीम अख्तर जो है वो हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत गूगल से सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा जनरल रानी कौन है। यहाँ पे अभी 10-10 नई जनरल रानियां बनी हुई हैं, इनको 4 के ऊपर तकलीफ हुई हुई है, तो वीडियोज उन्होंने सबकी बना के रखी हुई है। बातें इनकी सुनो, बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ग्रीस से। और अपने हार्ट पे पाकिस्तानी फ्लैग जी बिल्कुल, बाकी तब में लगा हुआ है। अभी मैं पाकिस्तानी फ्लैग, आपको चाहिए तो पाकिस्तानी फ्लैग भी बिल्कुल लगा लेंगे। दिल के अंदर पाकिस्तान है। फ्लैग सिर्फ दिखाने के लिए तो यहाँ पे बड़े बड़े फ्राडियों ने भी लगाया हुआ होता है आपके सामने। ये तो बाजवे ने भी पाकिस्तानी फ्लैग लगाया हुआ होता था। उसके अलावा आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। पेशावर से बहुत शुक्रिया। फैजान खान स्वीडन से, आपका बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू। आप लोगों का। शाहिद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। द जोकर ट्रू ब्रदर, थैंक यू। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से रॉकी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। खामोश मुजाहिदों का मेरा भी सलाम जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी दोबारा मुलाकात होगी। चिड़ियाघर आईएसआई पंजाब का जो सेक्टर हेडक्वार्टर है उसको चिड़ियाघर कहते हैं लाहौर के अंदर, क्योंकि चिड़ियाघर के साथ ही है। फी अमान अल्लाह।